दया। एपिसोड 8 का सिनारियो हर एक के लिए बराबर था, लेकिन ओरहान की मौजूदगी छाई रही और इस एपिसोड में किरदारों में गहराई आनी शुरू हो गई है। सिनारियो में तजस्सुस भी आ गया है कि अब क्या होगा, और नाइट टेम्पलर्स और इस पोर्चा के आने से इवेंट्स की शिद्दत भी बढ़ गई है। एपिसोड 8 अब तक यूट्यूब पर 3.4 मिलियन व्यूज़ ले चुकी है और नाज़रीन इकराम जब से यूट्यूब पर कुरुलोश उस्मान, कुरुलोश ओरहान और एटीवी की आपस में कोलैबोरेशन हुई है, तो कुरुलोश ओरहान की हर एपिसोड की व्यूज़ बढ़ गए हैं। ओवरऑल अगर इस किस्त का तज्जिया किया जाए तो ये किस्त एक बैलेंस्ड एपिसोड थी। इस पोर्चा की एंट्री के बारे में ख्याल था कि वो एपिसोड के दरमियान में होगी, लेकिन शुरू में ही उसने आकर हैरान कर दिया, जिससे किस्त की ओपनिंग खासी डायनामिक हो गई और उस्मानियों की इर्रेगुलर फौज के मुकाबले में बाज़ंतीनियों की रेगुलर फौज पर जोर मानी खेज था। इसके अलावा कबीले की आम रोज़मर्रा जिंदगी दिखाई गई और ऐसे सीन हमें हमेशा से अच्छे लगते हैं, और अलाउद्दीन ने कबीले के हकीम की हैसियत से अपनी फील्ड में वापसी कर ली है। और यहाँ मैं ये कहना चाहूँगी कि गोंचा माँ बनने वाली है, तो अलाउद्दीन अब एक बेहतर सिनारियो डिज़र्व करता है। तारीखी तौर पर ठीक है कि अलाउद्दीन ज़्यादातर कबीले में रहा करता था, लेकिन फिर भी उसके सीन्स ओरहान और कारा खलील के साथ होने के अलावा इसकी कहानी में अभी भी इतना पोटेंशियल है कि उसका किरदार इस हवाले से दिखाया जाए, क्योंकि वो शेख आदब अली का नवासा था, तो उनके जाने के बाद वो अखी जिन्हें हम कई सीजन्स तक कुरुलोश उस्मान में देखते आए हैं, तो इस अखी सिलसिले का ओरहान की रियासत के साथ कैसे इल्हाक हुआ और ये कैसे अलाउद्दीन के जरिए ओरहान गाजी के काम आए, तो इस सिनारियो में काफ़ी पोटेंशियल मौजूद है। हलीमा और दुरसुन के इशू को काजी के फैसले से जोड़कर दिखाना अच्छा लगा, लेकिन पिछली 3 किस्तों से काजी सुनकर अभी तक हमें वो काजी नहीं दिखाया गया और इतना अहम किरदार अभी तक हमसे पोशीदा न जाने क्यों है, जो कि सल्तनत उस्मानिया का पहला काजी था। इसके अलावा उस्मान और फ्लेवियस का आमना सामना अच्छा लगा और इस सीन में दोनों की इनर फीलिंग्स दिखाई गईं। और इस एपिसोड की खास बात वो लड़की थी जो पिछली एपिसोड में नाइट टेम्पलर्स की सरबरी से बच निकली थी और उसे भुलाया नहीं गया, और इसके बाद इस किस्त में उसे फैमिली माहौल में दिखाया गया, जिससे इस किरदार को एक वैल्यूएबल टच मिला। दूसरी तरफ अब्दुल रहमान, डेफने और इराज खातून के छोटे से लव ट्रायंगल से इस सीरीज में लाइट सा ह्यूमर शामिल हो गया है, और इतना बिल्कुल ठीक है, इससे आगे ना हो, क्योंकि इससे आगे फिर ये एंटरटेनिंग नहीं रहेगा। जबकि ओरहान और फ्लेवियस के दरमियान फ्रेंडली अप्रोच के साथ साथ एक दुश्मनी वाली अप्रोच भी अच्छी लगी। लेकिन एक सीन का मैं खास तौर पर तज़किरा करना चाहूँगी, जो कि मलहन का सीन था, जहां मलहन का राज खुल गया कि वो बज़ाहिर एक सख्त माँ नज़र आती है, मगर उसके दिल में नरमी और हमदर्दी छुपी हुई है। वैसे तो मलहन वाले इस सीन का मकसद कुछ फैंस को खुश करना था, क्योंकि हलीमा का किरदार भी तमाम पार्टियों को खुश करने के लिए रखा गया, जो कि कभी नीलुफर खातून को सपोर्ट करती है, कभी ओरहान को और कभी फातिमा की साइड लेती है। लेकिन इस दौरान वो ये भूली हुई है कि अलाउद्दीन उसका सगा भाई है, और इसके साथ इसका अभी तक कोई भी बहन भाई वाला सीन नहीं आया। बहरहाल कुरुलोश उस्मान के सीज़न 2 में जब मलहन के किरदार की एंट्री हुई थी, तब साफ जाहिर था कि मलहन उस्मान को पसंद करती होगी, लेकिन उसने उस फीलिंग को दबा लिया और उस्मान से सिर्फ सियासी इत्तेहाद की वजह से शादी की। यानी कि इस सिचुएशन में इस वक्त बिल्कुल मलहन की तरह है कि देखने में सख्त, लेकिन अपने वालिदैन की फर्माबरदार और अपने बड़ों के फैसलों के खिलाफ ना बोलना। इसलिए मलहन भी अपनी बेटी फातिमा से यही तवक्को करती है, क्योंकि वो जानती है कि एक सरदार की बेटी अपनी पूरी लेगेसी का बोझ अपने कंधों पर उठाती है, और वो किसी ऐसे शख्स से शादी नहीं कर सकती जो कि एक आज़ाद रियासत के अलावा कोई दूसरा विजन रखता हो। और कुरुलोश ओरहान की इस एपिसोड में एक बहुत अच्छी बात ये देखने में नजर आई कि एक जख्मी जंगजू काली जो कि शूटिंग के दौरान जख्मी हो गया था, तो उसका अच्छे अंदाज से जिक्र किया गया। ये अदाकार चंद दिन पहले ही अस्पताल से वापस लौटा है और कुरुलोश ओरहान में एक सीन के दौरान उसके घुटने में इंजरी हो गई थी, और आने वाली किस्त की पहली अनाउंसमेंट के मुताबिक ओरहान हेक्टर के चुंगल से निकलने में कामयाब हो जाता है और शहजादी एस्पोर्चा को डेफने के साथ किडनैप कर लिया जाता है, जिससे वाकयात में तेजी आ जाएगी। लेकिन किसी गलतफहमी की वजह से प्रिंसेस एस्पोर्चा ओरहान पर वार करने की कोशिश करेगी और ओरहान प्रिंसेस एस्पोर्चा को बचाने के बाद उसे एम्परर के हवाले कर देगा, और फिर एम्परर एस्पोर्चा की ओरहान से शादी के बारे में सोचना शुरू कर देगा। और अपने होने वाले शौहर को शादी से पहले खंजर मारने वाला ये सीन नया नहीं है। इससे पहले होलोफिरा भी ओरहान को खंजर मार चुकी है,
गोंचा भी अलाउद्दीन के साथ ऐसा ही कर चुकी है और दिलिलिश अर्तुरुल में टगेई खातून भी अर्तुरुल गाजी को खंजर मारने की कोशिश कर चुकी है, जबकि अल्परसलान सीरीज में सफीरिया खातून ने भी अल्परसलान के साथ कुछ इसी किस्म की हरकत की थी। तो यानी कि इन ड्रामा सीरीज में ये टर्किश दुल्हनों की कोई नई किस्म दिखाई जाती है जो पहले अपने होने वाले शौहर को खंजर मारती हैं और फिर उनसे शादी करती हैं। पिछले एपिसोड का वो आखिरी सीन जिसमें फ्लेवियस ओरहान को मारने लगता है तो वो ऐसा हेक्टर को यकीन दिलाने के लिए करेगा और अपनी तलवार लहराकर आसपास खड़े किसी पुजारी को मार देगा। इतने में ओरहान के आल्प्स भी वहां पहुंच जाएंगे और सब मिलकर ओरहान को छुड़ा लेंगे। लेकिन अगर राइटर इस सिनारियो को हमारी तवक्को से उलट दिखाना चाहते हैं तो ओरहान को बचाने का मामला दुर्सुन पर छोड़ दिया जाए, जिसे कबीले से जला वतन कर दिया गया है, और ये एक तरह से दुर्सुन का स्ट्रॉन्ग कमबैक होगा। और नाज़रीन इकराम, अब आते हैं बाला खातून की खबर की तरफ। तो बाला खातून यानी कि ओज के तोरार आप लोगों को आने वाले दिनों में एक नई टर्किश सीरीज में नजर आएगी। इस सीरीज की अहम बात यह है कि इसका हीरो किवांच ततलातुक है, वही किवांच जिसे हम नया ओरहान समझ रहे थे। और इसके मुकाबिल हीरोइन के लिए दो नाम सामने आए हैं, दिलिलिश दारशरुल की हलीमा यानी इसरा बिल्गिच और कुरुलुश उस्मान की बाला यानी कि ओज के तोरार। और तुर्की की एक जर्नलिस्ट जिसका नाम बैजुम है, उसका कहना है कि तारीख ड्रामों की एक सीरीज में लंबे अरसे तक काम करने वाली एक अदाकारा इस सीरीज की लीड एक्ट्रेस होगी और उसकी इस सीरीज की प्रोडक्शन टीम के साथ मीटिंग चल रही है, और वो भी पिछले कई दिनों से। लेकिन यहाँ मैं एक न्यूज़ देना चाहूँगी कि इसरा बिल्गिच ने इस सीरीज के इंस्टाग्राम अकाउंट को कई माह पहले ही अनफॉलो कर दिया था, और मुझे लगता है कि तारीख ड्रामे की वो हीरोइन ओज के तोरार होगी जो कि इस नई सीरीज में काम करेगी, क्योंकि इसरा बिल्गिच तो पिछले 8 साल से दिलिलिश दारशरुल के बाद किसी भी तारीख ड्रामा सीरीज का हिस्सा नहीं रही, और दिलिलिश दारशरुल के अलावा भी वो कई मशहूर सीरीज में काम कर चुकी है। लेकिन किवांच ततलातुक की उम्र को देखते हुए इसके साथ इसरा बिल्गिच ज्यादा अच्छी लगेगी। ओज के तोरार उसके मुकाबले में काफी कम उम्र है। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अपनी राय का इजहार कॉमेंट्स में जरूर कीजिएगा। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।